तो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं स्टेम के ऊपर में बात करेंगे। आज ये एनिमेटेड वीडियो है, थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं। स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बेयरिंग अप ब्रांचेस। उसमें ब्रांचेस होते हैं, लीफ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टेम। क्लियर? स्टेम में दो पार्ट्स होते हैं बेटा आपके पास, एक होता है नोड्स, एक होता है इंटरनोड्स। नोड पार्ट क्या होता है, जहाँ से आपकी ब्रांचेस निकलती है, इसको नोड बोलते हैं। जैसे आप देखिए, ये जो ब्रांचेस निकल रही है, ये देखिए, ये आपका नोड वाला पार्ट है, जहाँ से ब्रांचेस निकलती है, लीफ निकलता है, बर्ड्स निकलते हैं। और जो ये डिस्टेंस है बिटवीन द टू ब्रांचेस को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनोड, द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली स्टेम के डिफरेंट मॉडिफिकेशन के ऊपर, स्टेम की क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें, वी हैव द थ्री मॉडिफिकेशन फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टोरेज का फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन, सपोर्ट का फंक्शन है, और क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखिए, इसमें हमारे पास आता है एरियल मॉडिफिकेशन। क्लियर? अब एरियल मॉडिफिकेशन क्या होता है, ये वो मॉडिफिकेशन होता है to the aerial stem and the flower buds of the plant which perform the functions such as the climbing, protection and synthesis of the food। तो ये वो है आपके एरियल पार्ट में, जो आपके पास जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होती है टू परफॉर्म दिस डिफरेंट फंक्शंस। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या आती है हमारे पास? टेंड्रिल की एग्जांपल देखिए। टेंड्रिल में देखिए, ये देखिए, ये बड से, ये आपका जो बड है ना, बड यहाँ से देखिए स्पाइरल आपके पास, ये टेंड्रिल्स क्या होती है, कॉइल्ड बन जाती है। ये स्पाइरल जो कॉइल्ड होती है आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने में क्या करती है, हेल्प करती है। मॉडिफाई एक्चुअली बड ऑफ द स्टेम है, ये स्लेंडर है, स्पाइरली कॉइल्ड है, ये प्लांट को क्लाइंबिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। सेकंड आता है फाइलोक्लेट। फाइलोक्लेट में क्या होता है, जो आपका स्टेम होता है ये आपका बिल्कुल क्या बन जाता है, ये जो स्टेम है मॉडिफाई हो जाता है एरिड रीजन में इनटू अ फ्लैट स्ट्रक्चर। स्टेम आपका क्या हो जाता है, मॉडिफाइड इनटू द फ्लैट स्ट्रक्चर, ताकि इसमें वाटर का लॉस ना हो। ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे हमारे पास हीट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल क्या आ जाता है इसमें हमारे पास, प्लांटर्स। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास थॉर्न। थॉर्न्स में क्या है, आपका जो ये बड है ना, बड ये आपका स्पाइक्स पे कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो स्टेम में जो बर्ड्स होते हैं ना, एक्सिलरी बर्ड, दे मॉडिफाई इनटू स्पाइन्स। ठीक है, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बूढ़ी में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट, इसको बोलते हैं स्पाइन्स या इसको थॉर्न्स बोलते हैं। ये हाइड्रोफिला में और इसमें पाए जाते हैं। बल्बिल्स में क्या होता है, ये आपका एक स्मॉल बर्ड होता है, स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। जब ये ऑन एक्सिस पे होता है, लीफ के एक्सिस पे पाया जाता है, जब ये बेसिकली ग्राउंड पे फॉल करता है तो इट फॉर्म ए न्यू प्लांट। इसको हम बोलते हैं बल्बिल्स। एग्जांपल क्या है, अब बेटा क्लेडोड का मतलब क्या, क्लेडोड, ये देखिए क्लेडोड में क्या होता है, जो आपका स्टेम होता है ना, स्टेम, ये स्टेम है, देखिए स्टेम आपका क्या होता है, ये ग्रीन कलर है। ये फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, हेल्प करेगा, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इसमें वन इंटरनोड लॉन्ग है, जो इसके लीव्स होते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। अब आता है सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब ये वो मॉडिफिकेशन है जो आपकी बेसिकली होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, ठीक है, एंड स्टोरेज ऑफ द बेसिकली स्टोरेज ऑफ द फूड के लिए भी हम करते हैं। रनर्स में देखिए, ये देखिए, ये आपका जो स्टेम का पोर्शन है, ये जो स्टेम का पोर्शन है, ये पहले हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, इट ग्रो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और टू द मेन स्टेम। ये देखिए, ये यहाँ से हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। जब यहाँ से हॉरिजॉन्टली, अगर आपको इसको मैं ध्यान से दिखाऊं 2 मिनट, यहाँ पे बेटा देखिए, ये जो स्टेम है, ये जो आपका जो स्टेम का पार्ट है, हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है बेटा, आपका ग्रो कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जब ये ग्रो करेगा तो ये देखिए, जैसे ही ये सॉइल के टच में आएगा, यहाँ पे आगे ये जो आप इसका जो बेसिकली टिप होगा, अपर में ये शूट में डेवलप हो जाएगा, लोअर में आपके रूट में डेवलप होता है। तो ये जो आपका एक्सटेंशन है, इसको बोलते हैं रनर्स। इट इज अ स्टेम पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट टेंड टू ग्रो हॉरिजॉन्टली एज अपोज्ड टू अपराइट लाइक अ मेन स्टेम। तो बेटा यहाँ पे जो स्टेम है आपकी, ये क्या कर रही है, ग्रो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है। कैसे ग्रो कर रही है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है। तो इसका जो एंड होता है, जो इसका एंड है, जैसे यहाँ पे एंड है, ये एंड है, यहाँ से एंड से नीचे को क्या डेवलप होगा, आपका रूट। ऊपर को एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, ऊपर को क्या डेवलप होगा, आपका न्यू प्लांट। क्लियर? एग्जांपल आ जाते हैं आपके पास, स्ट्रॉबेरी एंड ऑक्सैलिस के एग्जांपल आ जाते हैं।
अच्छा, इसके बाद आती है बेटा आपके पास स्टॉलन की एग्जांपल आती है। स्टॉलन में भी जस्ट लाइक स्टेम व्हिच ग्रो एट द सॉइल सरफेस और जस्ट बिलो ग्राउंड, ये जस्ट बिलो द ग्राउंड भी ग्रो करती है, दैट फॉर्म एडवेंटिशियस रूट्स एट द नोड्स एंड न्यू प्लांट फ्रॉम द बर्ड्स। एग्जाम्पल आपके पास क्या आती है, हॉकसीड आती है। अभी ऑफसेट क्या है, देखिए ऑफसेट जस्ट लाइक रनर्स होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या आता है, जस्ट लाइक रनर्स आते हैं बट ये शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं, पर इनके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे लीव्स होते हैं, नीचे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ये जस्ट लाइक रनर्स इन द एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, ये जस्ट लाइक रनर्स है, बट ये आपके पास किसमें आते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में आ जाते हैं। उसके बाद सक्कर्स आते हैं। सक्कर्स का मतलब होता है बेटा ये वो प्लांट्स होते हैं जो डेवलप होते हैं दूसरे अंडरग्राउंड के पार्ट्स ऑफ द अदर स्टेम्स, उसको बोलते हैं सक्कर्स बोलते हैं। प्लांट विच डेवलप फ्रॉम द अदर अंडरग्राउंड पार्ट्स, इसको बोलते हैं सक्कर्स। राइजोम, अब देखिए राइजोम की क्या एग्जांपल है। राइजोम्स के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, एमसीक्यूज में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसको देखिए राइजोम का आपको मैं बताता हूँ, इसमें पूरा ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया राइजोम का, अंडरग्राउंड है ये, ठीक है। अब ऐसा है कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड ग्रो करता है, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, वी हैव अ नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसमें एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके राइजोम है, ये आपका क्या है, राइजोम, ये अंडरग्राउंड स्टेम की एग्जांपल है, ठीक है। ये फूड स्टोरेज होता है इसमें, ये आपके फूड स्टोरेज की मॉडिफिकेशन है। राइजोम दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, ठीक है। ये आपके पास कंटिन्यूसली क्या होते हैं, ग्रोइंग है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है, विच पुट और लेटरल शूट। ये आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या देंगे, लेटरल शूट्स देते हैं, लेटरल शूट्स, और साथ में क्या देते हैं, एडवेंटिशियस रूट देते हैं। और ये किस में डिवाइड होते हैं, आपके नोड्स और इंटरनोड्स में। हर एक नोड्स के बड से बेटा बेसिकली आपके पास अपर में शूट जाएगी और लोअर में आपके पास क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। तो ये आपके पास राइजोम की एग्जांपल है। इसके बाद आता है बेटा ट्यूबर। और ट्यूबर आपको देखिए, ट्यूबर ये आपको दिखा रहा है डायग्राम में, ट्यूबर ये देखिए पोटैटो की एग्जांपल है इसमें। ट्यूबर में दे आर थिक एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम सर्विंग एज अ फूड रिजर्वायर्स, फूड रिजर्व करते हैं। उसमें बेरिंग, इसमें स्मॉल क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो कि आगे चल के नए प्लांट भी क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ मैं, जैसे देखिए बेटा ये आप देखिए, ये आपके पास ट्यूबर है, जैसे आपके पास अंडरग्राउंड जो स्टेम है, इसकी जो टिप है, ये देखिए टिप है, ये टिप आपकी पूरी एनलार्ज होगी, तो ये किस में कन्वर्ट होती है, ट्यूबर में। अब ट्यूबर में क्या होता है आपके पास, यहाँ पे देखिए स्मॉल बर्ड्स हैं, जो आगे चल के पूरे नए प्लांट में क्या हो सकते हैं बेटा, डेवलप हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास आती है, यहाँ पे पोटैटो की एग्जाम्पल आ जाती है। अब आते हैं कॉर्न्स आते हैं, नेक्स्ट कॉर्न्स। ये कॉर्न्स आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ये कॉर्न को समटाइम हम क्या बोलते हैं, रॉक बल्ब भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स कंडेंस, ये कंडेंस वर्टिकल रूट स्टॉक है, ये वर्टिकल रूट स्टॉक होता है विद लार्ज एपिकल बर्ड्स। इनके एपिकल बर्ड्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, और ये मे ग्रो एदर फ्रॉम द बेस और ऑल इट्स बॉडी। यहाँ तो बेस से ग्रो करता है, यहाँ तो पूरी बॉडी से क्या करता है, ग्रो करता है। नेक्स्ट आता है बेटा बल्ब्स। ये बल्ब की एग्जांपल, बल्ब बहुत अच्छा, ये देखिए ये अंडरग्राउंड है, देखिए बल्ब अंडरग्राउंड मॉडिफाइड बर्ड है, ये एक बर्ड है, इसके स्टेम रिड्यूस हो जाते हैं और फ्लैशली जो, अब इसमें आपको पूरा मटेरियल में डिस्कस करवाता हूँ आपको इसमें। देखिए बेटा इसके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एमसीक्यूज में बल्ब में। देखिए ये अंडरग्राउंड, देखिए अंडरग्राउंड एक बल्ब है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड बर्ड है। ये अंडरग्राउंड क्या है, मॉडिफाइड एक बर्ड होता है, ठीक है। अब इस बर्ड में क्या है, जो इसके जो लीव्स हैं, वो जो आपके पास लीव्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं। इनके जो लीव्स है ना, स्केली लीव्स, बर्ड में जो स्केली लीव्स है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड बर्ड होता है। जो हर एक बर्ड के आसपास बताए थे लीव्स होते हैं, स्केली लीव्स बताया था मैंने कि बर्ड एक क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट है, जिसके आसपास प्रोटेक्शन में प्रोवाइड करने के लिए आपके पास स्केल लीव्स होते हैं। तो मॉडिफाइड बर्ड में जो स्केल लीव्स है ना, ये स्केल लीव्स यहाँ पे मॉडिफाइड हो जाते हैं, उस स्केल लीव्स में आपके पास फूड स्टोर हो जाता है। और यहाँ पे आपके पास जो रूट है ना, रूट इट इज बेसिकली रिड्यूस स्टेम है, स्टेम का पार्ट क्या रिड्यूस होता है, रूट भी आपके पास स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में होते हैं। बट आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो बर्ड है ना, इसकी जो स्केल लीव्स होते हैं ना, वो फ्लैशी हो जाते हैं, उसमें फूड स्टोरेज होता है। तो उसकी एग्जांपल आपके पास बल्ब में आ रही है।